बालक यीशु का जन्मदिन मना रहे हैं। जब बालक यीशु इस दुनिया में आने वाला था, जब परमेश्वर ने उसके आने की योजना बनाई, तो उसने किस रीति से उसके आगमन की तैयारी की। तो उसमें जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जन्म की जो दृष्टांत की जो घटना है, उसमें कुछ 4 कैरेक्टर को मैं बताना चाहूँगी कि किस प्रकार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बालक यीशु के जन्म की योजना को बनाया। सबसे पहले उन्होंने परमेश्वर की जो योजना होती है उसको मनुष्य नहीं समझ सकता, और हम भी उस चीज़ को आज तक नहीं समझ पा रहे। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय परमेश्वर पिता ने मरियम की कोख को योजना में शामिल किया कि उस बालक को वो 9 महीने गर्भ में रखकर इस संसार में ला पाए। तो परमेश्वर की योजना में एक कुंवारी मरियम थी। दूसरा, ज्योतिषी जो शास्त्री थे, जो ज्ञानी थे, और जिन्होंने शास्त्र को देखकर और बहुत सारे गणना करके तारे को देखते हुए उन्होंने यीशु मसीह के दर्शन के लिए आए उसको, और वो अन्य जाति से थे, क्योंकि वचन कहता है कि उद्धार यहूदियों में से है, परंतु ये अन्य जातियों में से थे। और क्योंकि परमेश्वर, जब हम देखते हैं हेरोदेस राजा या उस समय के राजाओं के पास कैसे ये संदेश पहुंचा पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो एक राजाओं का राजा होने वाला है, जो इस संसार का उद्धार करता है, वो कैसे इस संसार में जन्म लेने वाला है। तो परमेश्वर ने उनको माध्यम बनाया अपनी योजना में, ज्योतिषियों को, कि वो उस संदेश को उस राजा तक पहुंचाए कि प्रभु यीशु मसीह एक बालक के रूप में और चरनी में जन्म लेने वाला है। उसी तरह और आज भी परमेश्वर अपनी योजना में ऐसे ही विद्वानों को शामिल किया। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे साधु संत जो अपने धर्म को छोड़कर लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर और परमेश्वर का वचन पूरे संसार में फैला रहे हैं। तीसरे में परमेश्वर ने चरवाहों को शामिल किया। चरवाहे जो पूरे बसाहट, जो गांव और शहर से अलग रहते थे, जो रात में अपने भेड़ों की रखवाली करते थे, और उस समय उनको लोगों का विश्वास उनके ऊपर नहीं रहता था, इसलिए उनसे कोई भी बात नहीं कही जाती थी, क्योंकि वो बहुत जल्दी दूसरों तक फैलाते थे और वो अविश्वसनीय लोग थे। परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह के आगमन में भी उनको शामिल किया, और जब उनके पास जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा उनको संदेश मिला कि तुम्हारे लिए एक आनंद का समाचार है जो सब लोगों के लिए होगा, और ये आनंद का समाचार सुनाने के लिए जिब्राइल जब उनके पास जाता है और जब उनको ये बात पता चलती है तो वो भी जाते हैं उस बालक यीशु का दर्शन करने, और वहाँ से भी लोग पता चलता है कि इस प्रकार बालक यीशु चढ़ने में जन्म लेकर आया है। चौथे में उसने बैतलहम को चुना, तो बहुत इसका दुनिया की नक्शे में बहुत छोटा था, और उस छोटी सी जगह में परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा उद्धार का कार्य किया और प्रभु यीशु मसीह का जन्म
इसके बाद मृत्यु न रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि यह वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। तो आज के समय में जब हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी करते हैं, ये वचन हमारे लिए आनंद का वचन है और मेरी शुभकामनाएं हैं कि हम सब अपने आप को ऐसे तैयार करें कि हम सचमुच में उसके दूसरे आगमन में उसके साथ साथ खाए जाएं और इस जो नया आकाश और नई पृथ्वी परमेश्वर सिरने पर है, हम उसमें उसके साथ वास करने वाले हो सकें। पुराने समय में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा या स्वयं प्रकट होकर आग में मूसा से बातें करता था और फिर उसने पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातें की। परंतु जब नया आकाश और नई पृथ्वी होगी, वो स्वयं हमारे बीच में डेरा करेगा और हमसे बातें करेगा और हम उसके साथ संगति करने पाएंगे। तो इस 2024 के क्रिसमस में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से आप लोगों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और क्योंकि सब गाना गा रहे हैं, 2 लाइन मैं भी गाना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि हम सब भी खड़े हो जाएंगे। और भजन संहिता में लिखा है कि सब अपने सारंगी और 10 तार वाले बाजों के साथ, तो हमारे पास सबके पास 10 तार हैं